हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना इंग्लिश देख रहे थे और आज हम खास करके बात करने वाले हैं आप लोगों से वो जो असाइनमेंट दिया गया था उसके सोल्यूशन पे, और उसके बाद पढ़ेंगे भी। ऐसा नहीं है केवल सोल्यूशन देख के ही छोड़ देंगे। तो किया है आपने असाइनमेंट, अब आज नहीं किया है तो चुपचाप वीडियो बंद करके पहले करके आइए, फिर उसके बाद देखिए। कोई फ़ायदा नहीं आना था, क्योंकि देखते देखते क्या कीजिएगा, कॉपी भरेगा, आप सीखिएगा नहीं। ठीक है, तो पहले उस असाइनमेंट को सॉल्व करके आइए, फिर हम लोग देखते हैं। चलिए, फिर हम लोग का अभी तक जो हम लोग का 6 वीडियो गया उसमें हम लोगों ने फर्स्ट रूल को अपना बात कर लिया था। ये हम लोग का फर्स्ट रूल जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उस पर हम लोग का कुछ असाइनमेंट हमने दिया था। ठीक, असाइनमेंट आप लोगों को खैर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल गया होगा। यहाँ पे हमें पता है, आपको क्लियर ना भी दिख रहा हो तो टेंशन नहीं, क्योंकि आपको असाइनमेंट तो है। जब आपने सॉल्व किया होगा तो कॉपी में डेफिनेटली नोट किया होगा, और जब नोट ही किया होगा तो यहाँ देखने का भी वैसे भी जरूरत उतना कहीं खास बनता नहीं। हम बोल रहे हैं, वैसे से सुनते जाइए, वैसे से मैच करते जाइए। पहला क्या था हम लोग का, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो मैं का आप लोग क्या लिखते हैं, आई। क्या लिखते बाबू, मैं का आप लोग क्या लिखते हैं, आई। जाता हूँ, जाना क्या हो जाता है, गो टू लगता है, आपको भी पता है। गो खैर जाना होता है, टू इसका प्रीपोजिशन होता है, गो टू। स्कूल पीछे आता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, उल्टा जाता है हम लोग ना। जाता हूँ, गो टू हो गया, स्कूल। स्कूल का क्या हो जाता हो, स्कूल का तो स्कूल आता है भैया, इसमें क्या होता है, स्कूल। अब उसके बाद आप तो यहाँ पे देखिए, डेली यूज कर सकते हैं या एवरीडे यूज कर सकते हैं, मर्जी आपका। इसलिए हमने यहाँ पे जो दोनों दे दिया था, जो चाहे वो लगा सकते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल एवरीडे, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। तो आपको जो सुटेबल लगे आप बनाए होंगे वो सही है। ठीक है, यहाँ पे आप इन दोनों में से कोई भी एक ठो लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्या हो, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। मैं क्या, तो आपको भी पता है, आई उठ जाना मतलब सो के जब उठना होता है, उसके लिए हमने क्या बताया था आपको, गेट अप होता है। क्या होता है, गेट अप, GETUP, गेट अप। आई गेट अप। अब उसके बाद क्या हुआ, सुबह में 6 बजे, इन द मॉर्निंग 6 o'clock, इन द मॉर्निंग 6 o'clock, आई गेट अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock। ठीक है, तुम रोहन के साथ क्रिकेट खेलते हो, ये तो हम लोगों ने फिर बनाया हुआ था। तुम का क्या आ जाएगा, वो यू प्ले, खेलना क्या हो जाएगा, प्ले क्रिकेट विथ रोहन। ठीक है, मैं अपना पाठ याद करता हूं, ये आप लोग नहीं कर लीजिएगा। आई लर्न, लर्न मतलब क्या होता है बाबू, याद करना। आई लर्न माई लेसन। ठीक है, तुम एक पत्र लिखते हो, तुम का यू हो जाएगा। लिखना क्या होता है बाबू, राइट होता है, राइट ए लेटर। ठीक है, हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले, हॉकी का तो हॉकी ही होता है। ठीक है, वे अपना पाठ याद करते हैं, ये याद, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला समझने लायक, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस है। वे अपना पाठ याद करते हैं, वे का क्या होता है हम लोग का, दे। वे का क्या होता है, दे। याद करना क्या बताया था हमने, लर्न बताया था, तो क्या लिखिएगा, दे लर्न, स्मॉल लेटर होगा, लर्न। और वे अपना, यानी उनके लिए जब हम लोग अपना यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, वो देयर हो जाता है, देयर लेसन। पार्ट मतलब लेसन, दे लर्न देयर लेसन। ठीक है, अब देखिए, हम लोग रोज नहाते हैं, हम लोग रोज नहाते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, वी। और नहाना का क्या होता है, टेक ए बाथ। नहाना क्या होता है, टेक ए बाथ। वी टेक ए बाथ डेली या एवरीडे, ऐसे करके आप जो भी चाहे बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था बाबू, तुम एक काम खाते हो, ये बताए हम, वी ईट ए, यू ईट ए मैंगो। वे अपना नाश्ता करते हैं, वे का क्या हो जाता बाबू, दे टेक, टेक मतलब नाश्ता लेना या खाना होता है। टेक का ओवरऑल हम यूज लास्ट में इनिशियल में बताएंगे, ये टेक बात होता है, टेक टी होता है, ये सब कहाँ होता है सब बताएंगे। वैसे जनरल आप लोग समझ सकते हैं, जब भी हम लोग कोई पदार्थ को ग्रहण कर रहे होते हैं अपने शरीर में, तो वहाँ पर हम लोग टेक लगा देते हैं। जैसे टेक टी हो जाएगा, टेक ए फूड हो जाएगा, कोई भी होता है, टेक ए ब्रेकफास्ट, टेक ए डिनर, कुछ भी हो जाएगा ऐसा। ठीक है, वे अपना नाश्ता करते हैं, दे टेक देयर ब्रेकफास्ट। ठीक है, ये हम लोग का जनरली आपका जो भी 10 हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ था असाइनमेंट में, उसका सोल्यूशन था। आप लोगों ने इसका अगर जितना बना हो, जहाँ जहाँ मिस्टेक हुआ हो, फिर खुद से ट्राई कीजिए, एक दो बार और कीजिए, धीरे धीरे यूज टू में आइएगा तो सब फैमिलियर हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, चलिए, फिर हम लोग जो अब नेक्स्ट अपना बात करने वाले हैं बाबू, फर्स्ट रूल के साथ हम लोग तो फैमिलियर हो चुके हैं। अब हम लोग किस पे बात करेंगे, वो अपना सेकेंड रूल पे बात करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड रूल पे बात करने से पहले हमने आपको कुछ सिखाया था पिछला क्लास में, याद है? हमने सबसे पहले क्या पढ़ाया था वो, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म पढ़ाया था। सिंगुलर क्या होता है, एक, प्लूरल क्या होता है एक से अधिक। उसके बाद हम लोगों ने पर्सन पढ़ा था,
फर्स्ट पर्सन यानी आई, यानी जो बोल रहा होता है वो, यानी वक्ता जो होता है, यानी जो मैं अपने तरफ से बात कर रहा हूँ फर्स्ट पर्सन हो गया। जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा हम लोग का सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है, पिछला वाला वीडियो जो देखा है उसको समझ में आ रहा है, जो नहीं देखा है उसको नहीं समझ में आ रहा। डिस्क्रिप्शन में पिछला वाला वीडियो का लिंक है, जाके वो देख आइए, फिर ये समझ में आएगा। चलिए तो जनरल हम लोग क्या देखते हो, आई क्या था हम लोग का फर्स्ट पर्सन था, यू क्या था सेकेंड पर्सन था, ठीक, और उसके बाद ही सी, और नेम क्या था हम लोग का थर्ड पर्सन था। हम यहाँ पे सिंगुलर पे बात कर रहे हैं, प्लूरल पे भी हमने बात किया हुआ इसके बारे में ब्रीफ में, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो बोल रहा होता है यानी जो बोलता होता है प्रथम वाला आदमी यानी फर्स्ट पर्सन हो गया, जिससे बोल रहा होता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में पूरा कथा की जा रही है, जिसके बारे में पूरा बात हो रहा है वो क्या हो जाता है हम लोग का थर्ड पर्सन हो जाता है। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसको जब आपने पढ़ लिया है ना, अब इसी के आधार पर हम लोग का सेकेंड रूल भी डिफाइन किया गया है। जैसे देखिए, ठीक, क्या बोला गया हम लोग का सेकेंड रूल, प्रेजेंट रूल ही आपको पता है, ता है पहचान तो होना ही वही, ठीक है। अब देखिए सेकेंड रूल क्या होगा हम लोग का फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे वहां लग रहा था यहां भी लगेगा। इसमें कोई मतलब कोई भी हम लोग का डिबेट में कुछ नहीं है, मतलब कोई दुआई नहीं है। लेकिन इसके साथ एक और चीज लगता है बाबू, यस या ईएस विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है बाबू हम लोग का ही सी इट नेम, ये हमने बता चुका था बहुत ब्रीफ में, इस चीज को हमने चर्चा किया था, ठीक है। द सेकेंड रूल क्या बोलता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस यस या ईएस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी हम लोग क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है ही सी इट और नेम, ठीक है। यानी ही मतलब क्या होता है वह, अब ये किसके लिए यूज किया जाता है लड़का के लिए, ठीक। सी मतलब ही क्या होता है वह होता है, लेकिन किसके लिए यूज किया जाता है लड़की के लिए। और ईट मतलब यह होता है या वह होता है निर्जीव के लिए यूज किया जाता है। ईट मतलब क्या होता है यह होता है निर्जीव के लिए। नेम तो आपको पता ही है, खैर नेम से तो आप वाकई पे पूरा अच्छा से, आपका नाम है हमारा नाम है किसी का भी, सबका तो नाम है ना, ठीक है। तो ये जनरली हम लोग का थर्ड पर्सन हो गया सिंगुलर नंबर में, ठीक है। अब देखिए ये समझ में आया आपको। अब इसके साथ हमको क्या यूज करना है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगाना है, यस या ईएस लगाना है। जैसे हमने उदाहरण यहाँ पे दिखाया है, रोहन आम खाता है, तो आपको भी पता है कि अगर मैं आम खाता हूं होता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर फर्स्ट रूल पे एक पल के जाए तो हम लोग लिखते हैं मैं आम खाता हूं, तो क्या करते हैं हम लोग फर्स्ट लगाते पहला, आखिरी खाता हूं मतलब क्या हो जाता है आई ईट ए मैंगो, ठीक, ये हम लोग का हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम लोग का रोहन जो है यानी जो एक नेम है, यानी यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा सेकेंड रूल लगेगा। जैसे ही सेकेंड रूल आया, सेकेंड रूल हमसे क्या बोलता है तुम सब चीजें वैसे ही रखो, लेकिन उसके साथ क्या लगाओ यस या ईएस लगाओ। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए रोहन नाम खाता है, रोहन नाम है, इट्स एस लगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लगा वो एस लगा, इट्स ए मैंगो या मैंगो बोल सकते हैं आप, इट्स ए मैंगो, ठीक है। यहाँ पे ए मैंगो कर लीजिए ज्यादा अच्छा लगेगा, इट्स ए मैंगो, यहाँ देखिए एस लग गया। यहाँ देखिए मोहन खेलता है, मैं खेलता हूँ तो क्या होता है आई प्ले, लेकिन जैसे ही मोहन आया क्या हो गया मोहन प्लेस, एस लग गया। बात समझ में आ रही है आपको, एस है ईएस लग रहा है हर जगह। वो में जो हम लोग का है वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है। वह बाजार जाती है, सी गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट। अब यहाँ से आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि भैया आप तो सही है, समझ में आ रहा है कि आपको यस या ईएस लगाना है, उसमें क्या करना है यस या ईएस तो लगाना है, लेकिन आप कहीं यस लगा दे रहे हैं कहीं यस लगा दे रहे हैं, अपना मर्जी से कर रहे हैं। हम लोग भी क्या अपना मर्जी से करेंगे नहीं, इसका एक नियम होता है कि कहाँ एस लगेगा और कहाँ ईएस लगेगा, कहाँ एस लगेगा और कहाँ ईएस लगेगा। तो हम लोग अब उस पर चर्चा कर लेते हैं, बस उसके बाद हम लोग का ये सेकेंड रूल भी इनफ हो जाएगा। देखिए हम लोग बात करें ईएस कहाँ कहाँ लगता है। वर्ब का एंडिंग क्या होता है बाबू, जैसे हम लोग का क्या होता है डू मतलब क्या होता है बाबू करना होता है, वर्ब किस पे खत्म हो रहा है ओ पे खत्म हो रहा है, ऐसा करके हम लोग का एंडिंग बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग का क्या बोलते हैं, हम लोग क्या ले लिया जाए, कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए, हाँ जैसे यहाँ पर लिखा हो, चलिए हाँ ये हो वर्ब एंडिंग विथ, वर्ब जो हम लोग खत्म होगा किससे सी एस से खत्म हो जाए, जो वर्ब एस एस से जो वर्ब खत्म हो जाए, डबल एस जिसमें लग रहा हो लास्ट में, ओ जिसमें लग रहा हो, एक्स जिसमें लग रहा हो, अगर ऐसा खत्म हो रहा है कोई भी वर्ब तो उसके साथ आप आंख बंद करके या आंख खोल के जैसे भी लगाएंगे ईएस लगाएंगे, और बाकी दुनिया में जितना वर्ब है, दुनिया में जितना वर्ब है, खैर आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें आप एस लगा देंगे, उसके अलावा कोई आपको कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आई। जैसे
किसी वाक्य में अगर टीच आए, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे CH है, तो अगर ये टीच आए तो अगर हम इसको प्रेजेंट इंग्लिश के तौर पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये टीच तो लगेगा और लास्ट में क्या जाएगा, जुड़ जाएगा हम लोग का ES लग जाएगा। क्या लग जाएगा वो, ES लग जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। जैसे हम लोग का SH है, SH से हम लोग क्या हो गया, वॉश। देखिए वॉश जो करना हुआ वॉश में तो धोना होता है, और ये लास्ट में देखिए SH आ रहा है, तो अब इंडिंग हो रहा है SH से, तो हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, वो ES लगा देंगे, वॉसेस। ठीक है। जैसे देखिए डबल S आया था तो मिस हो गया, मिस मतलब क्या होता है, याद करना। ठीक है, डबल S आया लास्ट में, इंडिंग SH से हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो मिस का क्या हो जाता है, मिसेस हो जाता है। ठीक है, वो वाला मिसेस नहीं। ठीक है, OS है, ओ है, तो ओ का इन कैसे हो रहा है हम लोग का, जैसे गो हो गया, और जैसे ये डू हो गया, और बहुत सारा आता है। ठीक, तो हम लोग का गो का क्या हो जाता है वो देखिएगा, इसीलिए हमेशा हम लोग इस बोझ को आप लोग देखिए इसके साथ फैमिलियर होंगे आप लोग। जैसे हम लोग का एक्स है, एक्स से हमने क्या बना दिया बाबू, फिक्स या मिक्स, इसके साथ बहुत सारा आता है, हमने रैंडमली एक दो एग्जाम्पल आपको लेकर दिखाया है। देखिए एक्स से इंड हो रहा है, ये भी एक्स से इंड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का, अगर फिक्स ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा, फिक्सेस हो जाएगा। अगर हम इसको मिक्स ले लें तो क्या बन जाएगा, मिक्सेस। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यानी देखिए जो हम लोग का ये पांचों जो ये है लास्ट में इंडिंग वाला हो रहा है, इसको आराम से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, CS SH SS OX अगर किसी वर्ब के, किसी क्रिया के, यानी जो वर्ब होता है हम लोग का, उसके लास्ट में आ रहा हो तो वहाँ पे आप ES लगाएंगे। अन्यथा उसके अलावा दुनिया में आपको कोई भी वर्ब दिखे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कुछ कुछ आता है वाई वगैरह लेकर लफड़ा होता है, वाई और आई एक साथ आता है, तो उस हमने मतलब आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं कंसिडर किया जाता। ठीक है, जनरली आपका ये जो पांचों है इसके साथ आप ES लगा देंगे, उसके अलावा आपको कोई भी चेंजेबिलिटी नहीं करना है। उसके अलावा सब में क्या लगाना है बाबू, S लगा देना है। सब में क्या लगाना है, S लगाना है। सब में क्या लगाना है, S लगाना है। किसके साथ ES लगाना है बाबू, CH SH, उसके बाद फिर तुम्हारा डबल S, उसके बाद O और X, इसके साथ ES लगाना है, अन्यथा सबके साथ S लगा देना है। सॉरी, इसके साथ ES लगाना, बाकी अन्यथा के साथ सबके S लगा देना। बात समझ में आई। अब चलिए इस पे सबका जो भी हम लोग का ES लगने वाला लफड़ा है, उस पर हमने कुछ आपको क्वेश्चंस दिखाया हुआ है, जैसे हमने चेंजेबिलिटी दिखाया आपको कि हम लोगों का क्या क्या हो रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 4-5 उदाहरण दिखाया हुआ है आपको। जैसे देखिए पहला क्या होगा हम लोग का, देखिए तो पढ़िए ध्यान से। रोहन अंग्रेजी पढ़ाता है, रोहन अंग्रेजी पढ़ाता है। सबसे पहले बात तो यहाँ रोहन है, रोहन कौन है बाबू, नेम है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मतलब सेकेंड रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। सेकेंड रूल क्या बोलता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SIES, इससे हम क्लियर है। यानी इसमें तो पता है हमें S या ES तो लगना है, इस बात से हम पहले ही क्लियर हो गए, और साथ में हम लोग का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी रहेगा, इस बात से हम अच्छा से फेमिलियर हो गए। ठीक, अब बात आता है कि रोहन पढ़ाता है मतलब टीच होता है, और जैसे हमने टीच देखा और टीच में लास्ट में देखा हमें CH आ रहा था, मतलब CH हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ES लगने वाला है, तो इसके साथ हम लोग का ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, टीच बन जाएगा। देखिए इसलिए बना हुआ है टीच, और इंग्लिश अंग्रेजी का इंग्लिश तो आप अच्छा से जानते ही। बात समझ में आई आपको, ये हम लोग का हो गया। सेकेंड देखिए, राजा कपड़े धोता है, राजा कपड़े धोता है। अब राजा नेम है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसलिए ऐसा ES इसमें भी लगेगा। राजा वॉश मतलब धोना, वॉशेस क्लोथ्स। अब यहाँ पे ES में कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्लोथ का प्लूरल फॉर्म है, ये वाला ES नहीं है। ठीक है, वह अपने दोस्त को याद करती है, वह अपने दोस्त को याद करती है। ठीक है, वह का क्या होता है बाबू, सी, और याद करना हमको बताया था, किसी को मतलब जैसे किसी को याद करना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिस, और जैसे कुछ हम लोग जो रटते हैं यानी जो पढ़ के याद किया जाता है उसको लर्न बोलते हैं, और मतलब एकदम बार बार उसको रिपीटेशन में समझ जाता है उसको रिमेंबर बोला जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट हो तो बताएंगे फ्यूचर में जैसे से आएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, वह अपने दोस्त को याद करती है। सी मिस, अब देखिए मिस तो होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, डबल S वाला लफड़ा, इसलिए हम लोग इसको AS लगा दिए, तो मिसेस हर फ्रेंड, सी मिस हर फ्रेंड। हर मतलब हर की मतलब लगा बाबू उसकी होता है, हर मतलब क्या होता है उसकी। अगर आप लड़का के लिए यहाँ पे करेगा कि वह अपने दोस्त को याद करता है तो क्या लगाइएगा, हिज लगाइएगा। क्या लगाइएगा बाबू, हिज लगाइएगा। लड़का के लिए उसका, के लिए उसका होता है हिज, और उसकी होता है हर, उसका। ठीक है, और मतलब उसकी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आते हो, राधा स्कूल जाती है, राधा स्कूल जाती है। ठीक है, अब राधा जाने का गो होता है वो है लास्ट में, तो इसलिए हमने ES लगा दिया, गोज टू स्कूल। ठीक, लास्ट में हम लोग का X वाला था, तो X वाला क्या बना हुआ देखो, वह दूध के साथ पानी मिलाता है, वह दूध के साथ पानी मिलाता है, तो हम लोग क्या हो जाएगा बाबू, वह का क्या होता है ही, और मिलाना क्या होता है हम लोग का मिक्स, मिलाना क्या होता है मिक्स। और मिक्स देखिए, मिक्स में लास्ट में क्या आ रहा है हम लोग का X आ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा मिक्स।
तो मिक्सेस वाटर विथ मिल्क, दूध के साथ पानी मिलाना। बात समझ में आ गई? तो ये जनरली हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा और पांचों को क्लियर किया। बात समझ में आई? इसके पर रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो रहा है, फर्दर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, देन पूछिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्लियर इसको करने के बाद कोशिश करेंगे। और अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हम एक बार शॉर्ट में समराइज करते हैं, उसके बाद फिर आपसे हम वार्तालाप करते हैं आगे। देखिए फर्स्ट रूल हमारा जो लग रहा था, फर्स्ट रूल कहाँ तक लग रहा था बाबू? पहले मिटाइए इसको, ठीक है। जो हम लोग का पॉजिटिव का फर्स्ट रूल पढ़े थे वो फर्स्ट ऑफ दी वर्ड वाला, वो कहाँ तक हमें लग रहा था? वो रूल हमारा बस लिमिट था कि वो आई पे लग जा रहा था, यू पे लग जा रहा था, वी पे लग जा रहा था और दे पे लग जा रहा था। ये हमारा बात था फर्स्ट रूल पे, इससे अतिरिक्त वो कहीं और नहीं लगेगा। अब जैसे हम लोग का बच क्या रहा था बाबू? ही, सी, इट, नेम। इसके साथ हम लोग क्या लगेगा बाबू? सेकेंड रूल लगेगा। इसके साथ क्या लगेगा? सेकेंड रूल लगेगा। सेकेंड रूल क्या है बाबू हम लोग का? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस। और ये फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उस काम करता हूँ, ये समझ में आया? यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ये रूल लग रहा था। यानी हम लोग का ओवरऑल सबके साथ बनाना पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, यानी जो अफर्मेटिव होता है, वो सीख चुके हैं। अब किसी के साथ अफर्मेटिव क्वेश्चन, अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बात समझ में आई? अब इसमें हम लोग का बात था कि एस तो सबके साथ लग जाएगा, लेकिन ईएस केवल स्पेशल पांचों के साथ लगता है जो वर्ब का एंडिंग होता है सी एस, एच एस, डबल एस, ओ और एक्स के साथ, अन्यथा बाकी सबके साथ एस लगता है। बात आपको समझ में आ गई? जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे कि कोई निगेटिव सेंटेंस आ जाए, जैसे राधा स्कूल नहीं जाती है, क्या राधा स्कूल जाती है, राधा क्यों स्कूल जाती है, राधा क्यों नहीं स्कूल जाती है। ये सब जो टाइप्स का क्वेश्चन आता है, यानी जो भी इस तरह का सेंटेंस आता है, ये सब टाइप को हम लोग थर्ड रूल के थ्रू डील आउट कर जाएंगे। यानी थर्ड रूल आपका हर टाइप का प्रेजेंट इंडिंग का क्वेश्चन का आंसर दे देगा। यानी जो भी आपका प्रश्न आता है प्रेजेंट इंडिंग बेस पे आपका हर टाइप का आंसर मिल जाएगा। अब आपको पता है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ये आपको अगर पीडीएफ यूजफुल लगे तो ये पीडीएफ भी खैर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको एक और असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट 2, जो किस पे बेस्ड रहेगा बाबू? रूल नंबर 2 पे बेस्ड रहेगा। यानी रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन सब दिया हुआ है। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जिम्मेदारी है कि आप उसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद से सॉल्व करें। ठीक, नेक्स्ट में हम तो खैर चर्चा करेंगे। उसके अलावा अगर कोई डाउट अगर आ जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड भी वो जो भी आपका असाइनमेंट मिला है, तो फिर हम लोग उसको डील आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन वगैरह में बात करेंगे, और फिर अपना इसके आगे का जो हम लोग का रूल नंबर 3 है, यानी हम लोग का प्रेजेंट इंग्लिश का खत्म, यानी प्रेजेंट इंग्लिश हम लोग अलविदा लेंगे, थर्ड वीडियो में ही अपना बात करेंगे हम लोग। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।